बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। हम फिर एक इंटरनेशनल टूर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ शुमाल की तरफ आए हुए हैं, रामसर की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे शुमाल में। और हम इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ आगे भी जाएंगे, क्योंकि ये ईरान का शुमाल जो है, जिस तरह बाकी ममालिक में ख़ास तौर पर हम अपने गिलगित बल्तिस्तान की, पाकिस्तान की बात करें तो उससे भी ज़्यादा सर्द और उससे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। क्योंकि लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, इतने टॉप पे होने के बावजूद, इतनी शदीद बर्फ़बारी के बावजूद यहाँ पे गैस, बिजली और हर फैसिलिटीज़ होने की वजह से यहाँ लोगों के लिए इतनी कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती हैं। ओवरऑल इंशाल्लाह फिर आगे आपको अपडेट करेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं हम रामसर की तरफ जाते हुए रास्ते में काफ़ी बर्फ़ है, क्योंकि ये ईरान के शुमाल में शुमार होता है और इसलिए यहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेहतरीन बर्फ़बारी हुई है और अभी भी बर्फ़ नीचे पड़ा हुआ है ज़मीन पे। और यहाँ पर हम रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके हुए हैं। और ये सारे जो जवान हैं, जी वकार भाई, क्या कहेंगे, अभी तक कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अच्छा रहा सफ़र हमारा। तैयब साहब, मैं इधर फंस गया हूँ, सारे शनाब बोल रहे हैं, मुझे नहीं आ रही। आगाए कमर, क्या कहेंगे आप उसके हवाले से? ये जो ट्रिप का इंतज़ाम किया गया है बहुत ही बेहतरीन है और इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट व्हेनेवर वी कम हियर इन नॉर्थ ईरान। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाबुलसर की तरफ हम जा रहे हैं। शायद तो 2 घंटे बाद हम बाबुलसर पहुँच जाएँ। रास्ते में जो है वो बर्फ़बारी है। मसलन ये जो इलाका है वो बहुत ठंडा इलाका है, और इससे आगे जब हम ऊपर जाएंगे दामोवंत की तरफ तो वहाँ पे और भी ज़्यादा वो जो है बर्फ़बारी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल चोटियाँ जो हैं बर्फ़ से ढकी हुई हैं और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे। तकरीबन कोई 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट तक बर्फ़ है। और इस वक्त हम दमावंद से गुज़र रहे हैं, जो कि ईरान के सबसे जो है वो हाई पीक है ये। तो यहाँ से हम गुज़र रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे। इस वक्त हम जो है बाबुलसर के से निकले हैं और वहीं पे सिटी में चल रहे हैं। और बेहतरीन मौसम में बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं ये शुमाल है और टॉप पे है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ ख़ास तौर पर इनके पास जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर इनके जो बिजली, गैस और इनकी रोड्स और इनकी मेंटेनेंस चीज़ों की वाक़ईन देखने वाली है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये शुमाल है, बहुत ही टॉप पे है, सर्द इलाका है। और मेन जो मिसाल तेहरान से तकरीबन कोई 6 घंटे के फासले पे है। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कितना डेवलप किया है इन्होंने अपने शहरों को। और फिर इनके सड़कों पर देखें, बारिश हो रही है, तेज़ बारिश, कहीं पर आपको पानी खड़ा हो, कहीं पर नाला बंद हो। ये चीज़ें यहाँ पे समझो कि ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी जो है वो बहुत बेहतरीन काम करती है। और लेकिन इस तरह के हमने कभी नहीं देखा इन 2-2.5 सालों के अंदर कि कोई इस तरह हो कि बारिश हो और इस तरह कहीं पे इस तरह हो। तो जी यहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं रामसर, जहाँ पे ये हमारा स्टे एरिया है। और दोस्त यहाँ पर आ गए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक, क्योंकि ये फरवरी है और फरवरी के अंदर यहाँ पे ये है कि अभी बाहर का मौसम आने को है। तो लेकिन यहाँ पर ये मैं हमेशा जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ ईरान में, वो इनकी सफाई है, बहुत कमाल सफाई।
और अपनी चीज़ों को बहुत बेहतरीन अंदाज में मेंटेन रखते हैं। और आप देख सकते हैं और ये हमारा स्टे एरिया है, होटल है जिसमें हम अब स्टे करेंगे बच्चों के साथ। और यहाँ पर अभी जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ और भी हमारे साथ नेशंस के लोग हैं, लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए हमने फिर जो दोस्त हैं हमने मिल के यहाँ पे जो है वो रूम्स पाकिस्तानियों के लिए अलग दिए गए हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर इंशाल्लाह। ये हमारा रिहाइश है, तो अभी चलते हैं यहाँ पे कि रिहाइश उन्होंने हमें कैसे दिया है। यही है ना आज है? हाँ। तो हमारा 112 नंबर का वो है। सलाम अलैकुम, कैसे हैं भाई? हो ठीक हो, खैर से हो? तो ये हमारा रूम है। बहुत खूबसूरत स्वीट्स बनाए हुए हैं। तो ये हमारा किचन है। ये हमने अपने बच्चों के लिए चिप्स वगैरह लाए हैं। ये टेलीविज़न है और इसके अलावा ये हमारे बाबर भाई हैं और हमारे सैयद मुकद्दर भाई हैं। और हमारा आखिरी रूममेट जो है शुएब भाई भी आ गए हैं। मेहमान अली मोहम्मद भाई भी आए हैं। खुश आमदीद कहते हैं आप लोगों को। तो ये बिल्कुल साथ ही साहिल समंदर भी है और ये बता रहे हैं हमें कि इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद खाना खाने के बाद इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाएंगे साहिल समंदर और वहाँ पे दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, देखेंगे। और ये मस्जिद है, इस जो रेस्ट एरिया है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जब भी हमें ट्रिप्स पे लेके आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ ट्रिप्स पे, तो इनके अपने इदारों के इस तरह के पिकनिक स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ पे इनके अपने मसाजिद, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ यहाँ पे अवेल है इनकी। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मस्जिद इन्होंने बनाई है यहाँ पे। जी अभी नमाज के बाद हम जा रहे हैं खाने के लिए। और पता नहीं अब फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में हमारे लिए इन्होंने क्या ऑर्डर किया हुआ है। तो बाकी आप देख सकते हैं माहौल बहुत ही खूबसूरत है। अब समंदर के साहिल पे वहाँ पे खाने का एहतमाम है, तो उस तरफ जा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, वाकई बहुत ही खूबसूरत बना। आप देख लें यहाँ पे, और इनकी मुख्तलिफ जिस तरह इन्होंने पौधों को कितना खूबसूरत डिज़ाइंस के साथ इन्होंने कटिंग किया है, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल साहिल समंदर पर है ये इलाका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मेंटेन रखा है इन्होंने इस पूरे एरिया को। और यहाँ पे जब ये छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए साइकिल्स वगैरह हैं। और यहाँ पे ईरान में हमने एक जो चीज़ बहुत ही कॉमन देखी है, ये पार्क्स हर जगह में, यानी चंद किलोमीटर के बाद आपको कोई पार्क, वॉकिंग ट्रैक, एक्सरसाइज के मुख्तलिफ मशीन्स वगैरह ये लगाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे खाने के लिए जहाँ पर आए हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जो है वो ये दरिया के किनारे पे है, समंदर के किनारे पे है। और कितना खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे, आप देख सकते हैं वाक़ई। और अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल, रियली क्या मौसम है और
क्या बेहतरीन इन्वायरमेंट है। यहाँ पे लोग खुद बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे खुद बनाने का भी ऑप्शन है, ये लोग बना रहे हैं खुद, यानी बारबेक्यू भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप खुद भी वो कर सकते हैं। और रियली बहुत कमाल। तो यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, ये हमारे दोस्त जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर इंशाल्लाह खाने खा लेते हैं। खाने में भी क्या खिलाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम साहिल समंदर के करीब भी जाएंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। और खाने में आज हमें जूजा कबाब है, और साथ अब्बास भाई आपका बहुत शुक्रिया भाई, आप बहुत सर्व करते हैं जब भी आते हैं आप। तो याद आ रही है। कैसा खाना है भाई? लजीज है। खाने की इतना खूबसूरत, इतना मज़े का कि मेरे ख्याल में तारीफ के लफ्ज़ नहीं है। जी तो अभी हम जा रहे हैं मुसाबक़ात, वहाँ पे हैं बच्चों के आपस में स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो हमारे जो ग्रुप हैं उसमें तकरीबन कुछ 4-5 ग्रुप बनाए गए हैं और इनके आपस में यहाँ पे कंपटीशन करवाएंगे। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एक पुल बनाया हुआ है और उस पुल को क्रॉस करेंगे हम, फिर हम जाएंगे वहाँ पे दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट भी करेंगे। देख सकते हैं आप, बहुत ही एक छोटा सा आर्टिफिशियल झील बनाया है बच्चों के लिए। यहाँ पे कश्ती वगैरह सवारी करवा रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम उस जगह में पहुँचेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट है यहाँ पे ओवरऑल इनकी तरफ से इस टूर का। जगह बहुत खूबसूरत चॉइस है इनकी। समंदर है साथ, इसके अलावा फिर ग्रीनरी है और भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने इसमें अटैच किया हुआ है। सो इंशाल्लाह फिर जब मुकाबलाजात शुरू हो जाते हैं तो फिर फर्दर आपको अपडेट करते हैं वहाँ से। और आज थर्ड डे है और यहाँ पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं बीच पे। ये फुटसॉल है और वहाँ पे वॉलीबॉल। तो यहाँ पे हमारे साथ जो मुतहरीन हैं उनके बच्चे भी खेल रहे हैं। प्लेंटी किक्स पे अभी फैसला होगा जी। बालाजी पेनल्टी नहीं। नहीं हाँ तुझे बहुत आता है, देखा मिस किया है दूसरा भी मिस। इस गेम में ये है कि टोटल 9 इनके पास एरोज होते हैं, उसमें से 3 प्रैक्टिस होते हैं, 6 जो एरोज होते हैं उनके मार्क्स होते हैं। तो अब बाबर जो है वो खेल रहा है, पहला मिस किया, दूसरा लगाया है। अरे भाई मारा आपने, खराब है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो साहिल समंदर पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं और कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। और सुबह फिर इसी जगह में इन्होंने साइकिल चलाया, राइडिंग की। बाले इम्तियाज गया, इम्तियाज गया, इम्तियाज गया, गया 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 गया। वाई 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 वाई। बस गए, ये गए, ये गए, ये टीम गई, ये टीम गई। बैठ कर ये टीम गई भाई, ये टीम गई। दोनों पाँव साथ रखो, दोनों पाँव साथ रखो। ओ यार मूसा रज़ा अली मूसा रज़ा गए तो यारी नदारम बाकसी गारी नदारम गरमरो अज़दर बरानी जाए दीगरी नदारम आके दरा गुलाम करा मरा दस मरा बेजोने मादरा। और यहाँ पे आज थर्ड डे है। थर्ड डे के दोपहर के खाना खा रहे हैं दोस्त। ये देखें मछली और चावल हैं आज के खाने में, इन्होंने हमें दिया हुआ है। और हमारे साथ ये बरादरान हैं। साहिल समंदर पर इस तरह का खाना खाने का इतना नहीं है, लेकिन साहिल समंदर पर कुछ भी आप खा लें इसका अपना एक टेस्ट होता है। और क्योंकि इन्वायरमेंट इतना बेहतरीन होता है यहाँ पर। कमर भाई तो यहाँ पे हमारे दोस्त जो हैं वो काइक सवारी यानी टैक्सी में बैठे हुए हैं और अभी इनको लेके जाएंगे, सैर करवा के लाएंगे। बाकी ऊपर स्पोर्ट्स भी जारी थे, टग ऑफ वॉर का मुकाबला भी हो गया। और उसके बाद फिर अभी जो है वो काइक सवारी के लिए हमारे ग्रुप के जो है वो 7 दोस्त बैठे हुए हैं अंदर। चले जी, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। ये आप देख सकते हैं हमारे दोस्त जो हैं वो काइक सवारी कर रहे हैं। उनकी तो जान निकाल दी भाई उन्होंने। और यहाँ पर ये जो है ये कैस्पियन के साहिल के ऊपर ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे दोस्तों ने खाना खा लिया।
फिर उसके बाद आगे होटल जाने के लिए दरमियान में कि उन्होंने आर्टिफिशियल लेक बनाया है जहाँ छोटे बच्चों के लिए किश्तियाँ रखी है और वहाँ पर वो जाते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद ये जो है वो पुल है जहाँ से हमें जाना पड़ता है। बहुत खूबसूरत बनाया है, आप देख सकते हैं। और ये फिर यहाँ से होटल है और ये उसका लुक है। और अभी हम खाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों के लिए क्या खाने के लिए बनाया है। दोस्तों ने शुरू किया हुआ है यहाँ पे खाना। ओ ये पिज़्ज़ा है, आज पिज़्ज़ा इनके लिए। कमर भाई क्या खा रहे हैं जी? पिज़्ज़ा का टेस्ट है। भाई पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है और उस पर केचप लगाएं तो और भी अच्छा हो जाता है। क्या बात है जी। तो बस अभी हम खा लेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे, और फिर खाने के बाद फिर हम लेट नाइट जो बरनामा है हमारा वहाँ पे साहिल पे जाएंगे, वहाँ पे बारबेक्यू का। जी अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा डे 2 है और हम सुबह जागे हुए हैं अभी। तो ये हमारा कमर भाई भी है हमारे साथ। तो हल्का बहुत थोड़ी बहुत सर्दी है, तो बाकी हम जा रहे हैं अभी उस तरफ साहिल की तरफ, नाश्ता करेंगे। फिर नाश्ते के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो होंगे उससे आगाह करते हैं। बाकी ये कि हमारे साथ जितने हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है और एक ग्रुप है जो सिर्फ जहाँ पे कहते हैं मुजर्रदीन, गैर शादीशुदा स्टूडेंट्स हैं। बाकी मुतहलीन के लिए भी हमारे साथ ही हैं, लेकिन उनके लिए भी अलग अरेंजमेंट है। जो शादीशुदा जोड़े यहाँ पे पढ़ते हैं स्टूडेंट जिन्होंने अपने फैमिलीज़ लाए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो यहाँ पे उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटी ये है कि अगर कोई शादीशुदा है तो अपनी फैमिली ला सकता है और यूनिवर्सिटी उन्हें फ्लैट प्रोवाइड करती है। अगर कोई स्कॉलरशिप है उनके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ फ्री में हैं। अगर इवन कि नॉन स्कॉलरशिप पे ना भी हो तो फिर वो जो है यूनिवर्सिटी इनको बहुत मुनासिब रेट पे जो है वो फ्लैट प्रोवाइड करते हैं। सो फिर इंशाल्लाह आगे आप लोगों को अपडेट करेंगे। जी नाश्ते के बाद जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो कोई दिखाने वाली एक्टिविटीज़ नहीं थी, उसमें कोई साइकिलिंग वगैरह बच्चों वाली, इसलिए हमने उसको कवरेज नहीं किया, मुनासिब नहीं समझा कि आपको दिखाएं। वही जो साइल पे साइकिलिंग वगैरह। बाकी अभी जो है वो हम जा रहे हैं दोबारा से वहीं पे साहिल पे जो एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे इन्होंने आज दोपहर के खाने का एहतमाम किया है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। हमारे साथ जाफ़र भाई हैं और कमर भाई भी हैं। कुछ बच्चे चले गए हैं और कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एक यहाँ पे बनाया हुआ है सिस्टम। ये बहुत खूबसूरत जो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। माहौल साजी बहुत अच्छी है यहाँ पे, सफाई के अनवान पे। ओवरऑल जो भी फैमिलीज़ यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं 2-3 डेज़ के लिए यहाँ पे अपने फैमिलीज़ का, ईरान में एक कल्चर ये है कि महीने में कम से कम एक दफ़ा फैमिलीज़ जो हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ हर एक के पास होती है और तेल बहुत सस्ता है, तो इनका एक कल्चर ये है कि वो लोग फैमिलीज़ के साथ बाहर जाते हैं, महीने में खाना बाहर खाते हैं। तो कुछ फैमिली जो तेहरान से आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऐसे इलाके में आने के बाद फिर अब बंदे को कम से कम 2-3 दिन यहाँ पे बैठना होता है, तो इस इलाके में फिर वो लोग सर्व करते हैं
अपने 2-3 दिन जो वेकेशंस होती हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे जुमरात को निकलते हैं क्योंकि जुमरात जुम्मा छुट्टी होता है यहाँ ईरान में, तो वो जुम्मे के फिर शब वापस जाते हैं। तो ये साहिल के पहुँच चुके हैं। आज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे धुंध है साहिल पे। आज मौसम भी क्लियर नहीं है। जी बिलाकर हम खाने वाली जगह पर पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे आज इनको कोबिदा दिया है। इसरार भाई कैसा है, टेस्ट है? सर बहुत अच्छा टेस्ट। अच्छा, बहुत अच्छा है। फिकी चावल कैसा? बहुत अच्छा हो गया ये। बस सर काफ़ी अरसे से हम खाते हुए आदी हो गए हैं। आदी हो गए हैं। अच्छी बात। सलाम अलैकुम। तैयब साहब खाने का ऑर्डर क्या कहेंगे? अरे भाई गुड मॉर्निंग भाई क्या हो गया यार, 2 बजे कौन सी गुड मॉर्निंग? अब्बास भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्बास भाई जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए सर्व करते हैं, तो अल्लाह बहुत शुक्रिया बस भाई, आप भी हमारे इन्हें भी मुतहलीन में शामिल करें। दुआ गो हैं हम इनके लिए। खाने के बाद ईरानी चाय जो है वो बहुत कंपलसरी इनके लिए, बहुत मज़े की होती है। तो अभी ये हमारे कमर भाई, अली रज़ा भाई, कायम भाई, जाफ़र भाई जो है वो हमारे साथ है टेबल पे और चाय पियेंगे इंशाल्लाह। जी तो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं साहिल पे। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा माहौल बनाया हुआ है खेलने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों में। तो ये फिर साहिल है और बहुत खूबसूरत माहौल बनाया है यहाँ पे लोगों के लिए, ख़ास तौर पर फैमिलीज़ के लिए बहुत बेहतरीन। इन्होंने यहाँ पे हट्स बनाए हुए हैं, स्पोर्ट्स के लिए मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। और फिर ज़ाहिर बात है साहिल समंदर पे आपको पता है जहाँ पे लोग वहाँ पे लोग जाते हैं, रैपर्स फेंकते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। लेकिन कमाल है इनका वाक़ईन। इधर मुझे कोई सुबह से हम इधर बैठे हैं लेकिन मेंटेनेंस के लिए भी कोई इस तरह का बंदा नहीं मिला। लेकिन इनका वही इज्तिमाई मजाज है अपनी चीज़ों को मेंटेन रखने का। तो ये हम साहिल पे पहुंच चुके हैं और वाक़ईन बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल माहौल है यहाँ पे। इस वक्त जो है वो चल रहे हैं। इस वक्त जो है वो कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पे, जो कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनके आपस में मुख्तलिफ़ मुकाबले जात हैं जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर प्रेजेंटेशंस हैं। इसके अलावा ड्रामा पेश करना, इसके अलावा जो है वो सुरूत यानी कोई नगमा और इस तरह की चीज़ में ये मुकाबले जात हैं। और इसमें अभी सैयद मोहम्मद अली जो है वो तेहरान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स कर रहे हैं। अभी ये अमेरिका और यूएस की मुज़ाकरात के अनवान पे अपने प्रेजेंट مهمان عزیز و بزرگ محترم، امروز در برابر شما ایستادم تا از ملتی سخن بگویم که نه تنها به تاریخ پر افتخار خود می‌دارد، بلکه برای آینده نیز چشم‌اندازی روشن و امیدوارانه ترسیم کرده است. پاکستان با جمعیتی بیش از 60% اون رو جوانان تشکیل می‌دهند، به عنوان کشوری در چارچوب ارزش‌های اسلامی تحقق خواهد یافت. इस वक्त जो है वो दूसरा एक स्टूडेंट है ब्रदर अली रज़ा हुज्जती, जो कि कुम में तेहरान यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी के कैंपस है वहाँ पे
این انسان نبی یا نبی صلوا علیه و آله تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم فقیر اعظم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو عطا ندارم منم خاک درم غلام و نوکرم من از در مرا به جان مادرت علی موسی رضا علی موسی رضا علی سلام عزیزم عشقم کجایی؟ بیا تو ولش کن کلاس رو بریم برای شما یه خریدی میکنیم یه هدیه میگیریم بیا ولش کن کلاس رو بیا خب دیگه ما هم بریم تظاهرات بریم خب شعار بلند باید بکنیم خب گرونی گرونی نامنظور نامنظور گرونی گرونی نامنظور نامنظور گرونی نامنظور زن زندگی آزادی زن زندگی माशाल्लाह अली मोहम्मद और अभी बच्चे जो हैं वो सवार हो रहे हैं यहाँ के मेज़बानों से मुलाकात की, इनका शुक्रिया अदा किया और इसके बाद सवार हो गए दोस्त जो है। अभी इंशाल्लाह हम निकलेंगे तेहरान की तरफ और फिर तेहरान से मुख्तलिफ जो दोस्त जिन जिन इलाकों में जा रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पर आज जो एक मुकाबले है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने लिए खाना खुद बनाएंगे। तो एक ग्रुप में नजीब भाई हैं, शुएब भाई उनकी हेल्प करते हैं, नजीब भाई खाना बना रहे हैं और इन्होंने जो बनाया है वो एक साइड पे कढ़ाई बना रहे हैं और एक साइड पे जो है वो लोग ये लोग बिरयानी के लिए बना रहे हैं, ये तैयार है। जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो क्या बना रहे हैं चेक कर लेते हैं। ये लोग यहाँ पे ड्रामे की तैयारी कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ये अगर सब क्या बन रहा है? ये रशियन सैलेड है। ये रशियन सैलेड बन रहा है, तैयार हो चुका है तकरीबन। और ये काबुली पुलाव बना रहे हैं। काबुली पुलाव के लिए ये किशमिश और सारे पिस्ते वगैरह रेडी हैं। जाफ़र भाई जो है रेसिपी बना रहे हैं। कौन भाई जो है यहाँ पे वो गाजर तल रहे हैं। बाकी इस डेगची में बिरयानी पुलाव की जो है वो रेसिपी ओए हो ये तैयार भी हो गया है भाई। और ये लोग जो है वो आज शाम ये मुसाबका है कि कंपटीशन है उसके लिए ड्रामे के और स्पीच के, इसके अलावा फिर सुरूद के। तो ये तैयारी करें, मुख्तलिफ रूम्स में लगे हुए हैं सारे।
بله میشه چیکن همونی که دیشبم فکر کنم یکی از وازه‌های و طعمش فرق غذاهای کشور خودتون بله این آقا کشور خودمون این بانونه به نظر من که لازم کارهای بانونه بله این بانونه سسش خودتون این هم نه هیچ چیز سس نداره اینم خیاره اینم هویجه هیچ دست در نکنید اولش من به نظر یه قوای اینجا مزه اون بره که من دیگه اون به من میدونم مثل عروسی هم دارم فیلم برداری این که هست اینو باید به بریانی بخوری با اون مزه نمیده این باید با اون بخوری آره با چیکن کارایی پلیت اونجا واسه مسموم باشه اونجا از استکبار به هر حال ये खाना टेस्ट कर रहे हैं जो यहाँ के जजेस हैं, जिसमें रशियन सलाद है और ये काबुली पुलाव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे जो टूर था, स्टडी टूर का, उसका लास्ट डेट है और बच्चे जो हैं वो जाने के लिए तैयार हैं। हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल खैर बहुत अच्छा रहा, बहुत अमेजिंग रहा टूर। हमारे ऑर्गेनाइज़र्स ने बहुत अच्छे अंदाज में इसको मैनेज किया हुआ था। बच्चों को बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिला। उसमें बच्चों के अंदर मौजूद बहुत सारी सलाहियतों को उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की और बच्चों ने बहुत बेहतरीन पार्टिसिपेट किया। ओवरऑल ये जो है वो पाकिस्तानी और कुछ और कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स थे और मेनली पाकिस्तानी तो इस बार हमने फोकस किया था और तकरीबन ईरान के काफ़ी यूनिवर्सिटी, शराज, हमदान, इस्फ़हान, कज़वीन, इसके अलावा क़ुम और दानिशिगाह तेहरान और तेहरान के अंदर मौजूद कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने इसमें शिरकत की। ये कैस्पियन सी के मुख्तलिफ मिसाल पिछले टूर में हम माज़ंद्रान गए हुए थे, अभी इस बार हम बाबुलसर आए हुए थे। बाबुलसर जो है वो इस कैस्पियन सी के साथ बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ के मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए या ओवरऑल जो अपने जवानों की तरबियत के अनवान पे ये जो मराकज़ बनाते हैं, आप देख सकते हैं इसके माहौल कितना खूबसूरत ओवरऑल बनाया है इन्होंने। यहाँ पे रहने का फैसिलिटीज़, खाने के अनवान पे आउटस्टैंडिंग। यानी ये बदकिस्मती है मिसाल के तौर पर हमारे अपने मुल्क की अगर मैं बात करूँ कि हमारे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं। इस तरह का हेल्थ इन्वायरमेंट में इस तरह का निकलना, यानी एक समीमियत जो इससे ऐसे दौरों से, ऐसे टूर से आ जाती है, शायद वो किसी यूनिवर्सिटी या किसी दर्स या किसी सब्जेक्ट के पढ़ने से नहीं आती है। यहाँ पे हमने जो देखा बहुत आउटस्टैंडिंग है और इंशाल्लाह भी तेहरान के जो हैं वो ईरान की यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन्स का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। इसी मार्च 21 मार्च तक अपने वो सबमिट भी करा सकते हैं। ख्वाहिशमंद जो तलबा हैं वो इंशाल्लाह राब्ता में रहें यहाँ पे पढ़ने वाले दोस्तों के साथ, तो आपके एडमिशन के लिए भी बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत अमेजिंग रहा और इंशाल्लाह जी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे पूछ लेते हैं जो इस टूर में हिस्सा थे, इनकी तजुर्बा कैसा रहा ओवरऑल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब्बास भाई आप पढ़ते क्या है, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएं। अरे भाई मेरा नाम अब्बास रज़ा है और मैं असफ़ान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में PhD कर रहा हूँ इस वक्त। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो गया इंशाल्लाह ताला। सेकंड सेमेस्टर जो है मेरा सब्जेक्ट जो है वो सोइल साइंस है, मेजर मेरा प्लांट न्यूट्रिशन है। कैसा लगा ओवरऑल आपको ईरान की यूनिवर्सिटीज़ या यहाँ पे जो माहौल है, बाकी अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या सजेस्ट करोगे? अच्छा अरे भाई मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब हम पाकिस्तान में होते थे ना, हम सुनते थे कि ईरान में जो है ना सिर्फ मदरसे हैं, लोग यहाँ पे आलिम दीन बनने के लिए आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने देखा कि इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, ट्रोली सिंह इनकी जो यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी है। इनका स्टैंडर्ड जो रिसर्च में मैं कह दूँ आपको या प्रोफेसर वाइज कह दूँ, जिस वाले से भी कह दूँ, लैब जो है इनकी अच्छी है। अब हमारी यूनिवर्सिटी में जो लैब्स है ना इतनी, उसमें ज़्यादा जो है वो एक तो हमें जाने की इजाज़त कम होती है लैब में। जो स्टूडेंट होते हैं ख़ास तौर पे जो BS के होते हैं, यहाँ पे ये BS से ही लैब स्टार्ट कर देते हैं, BS के आखिरी सेमेस्टर से ही। और यहाँ पे इनका एक सेमेस्टर इस तरह होता है कि इन्होंने कोलिब्रेशन करनी होती है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से और वहाँ पे जाके इन्होंने रिसर्च करनी होती है, जो पाकिस्तान में मुझे नहीं नजरी। और उसके अलावा क्या लगता है कि मिसाल के तौर पर क्या रिकमेंड करेंगे कि बच्चे आ जाएँ इधर? जी बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा। और दूसरा मैं आपको एक मेन बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अभी मेरे बहन भाई भी पढ़ रहे हैं
सिस्टर एमफिल कर रही है इंग्लिश में वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में। उनकी मेरे ख्याल से 60 से 65 हज़ार फ़ीस है एक सेमेस्टर की, और खाने के भी 20 से 25 हज़ार हॉस्टल को मिला के लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टडी है वो एक तो फ्री है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो खाने हैं और अखराजात है स्टूडेंट के बहुत ही कम होते हैं। पाकिस्तानी तकरीबन 10 से 15 हज़ार में ईज़िली बंदे का जो है गुजारा हो जाता है। और यहाँ पे जो खाने हैं वो बहुत सस्ते हैं और मियारी है। खाना एक टाइम का खाना हम पाकिस्तान में अगर खाएं तो मेरे ख्याल से, क्योंकि 2-3 साल से मैंने खाया नहीं है पाकिस्तान में होटल में खाना, तो 300 का आएगा एवरेज खाना, जो दाल वगैरह या सब्ज़ी खाएं। तो यहाँ पे वही अच्छा खाना में पाकिस्तानी 40 रुपये का एक टाइम का मिलता है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अब्बास भाई जो अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। और भी बच्चों से पूछ लेते हैं उनकी तजुर्बात। उनके और दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाजिद भाई आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, कहाँ से हैं, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे और कौन सी यूनिवर्सिटी में? जी मेरा नाम वाजिद हुसैन है और अभी मैंने रिसेंटली ही पर्शियन कोर्स कंप्लीट किया है। अभी हमारा सनत असवान में एडमिशन हुआ है और मेरी मास्टर फ़िज़िक्स में है। क्या मसलन कैसा देखा यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अनवान पाप क्या है? आप पाकिस्तान से बैचलर्स करके आए हुए हैं, क्या फ़र्क है वैसा? यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि पाकिस्तान में थ्योरी वर्क ज़्यादा होता है, यहाँ पे हमने देखा है कि प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में हर फील्ड के लिए ज़रूरी होता है। यानी आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, एजुकेशनल सिस्टम इनका अगर बहुत कोई अच्छा है। पाकिस्तान से आना चाहे तो आप उनको क्या कहेंगे, आना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल आना चाहिए, अगर कोई स्टडी से रिलेटेड सीरियस है तो बिल्कुल आना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। वाजिद भाई थे जो फ़िज़िक्स में सनत इस्फ़हान यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। और आ जाएँ आगे। जी कमर भाई हमारे साथ से, इनसे पूछ लेते हैं। कमर भाई पहले तो इंट्रोड्यूस करवाएं, क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कमर अब्बास और मैं ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं MS कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा रहा, मिसाल आप पाकिस्तान से बैचलर्स करके आए हैं, क्या डिफरेंस वैसा है यहाँ पे ओवरऑल? जो ख़ुसूसी तौर पर डिफरेंस पाया गया वो ये है कि यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो स्पेशली एग्ज़ाम्स होते हैं वो कम्प्लीटली, क्योंकि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स दोनों हैं और दोनों ही बिल्कुल सख्त किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें जो है बिल्कुल IQ लेवल के क्वेश्चन, जिस तरह हमारे वहाँ पर NTS के और APSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसी तरह हमारे जो नॉर्मल पेपर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं और इंतहाई हाई लेवल के कंसेप्चुअल्स होते हैं। तो इस वजह से जो है थोड़ा बहुत मुश्किलात होती है, चूँकि हमने ओवर द 16 ईयर्स हम उस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हुए आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स देते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जो है ना वो पेपर्स अंडरस्टैंड करना थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। जी क्या रिकमेंडेशन देंगे जो पाकिस्तान में आपको देख रहे हैं इस वक्त, उन बच्चों के लिए आपकी फील्ड में आना चाहिए ईरान? हमारी फील्ड में लाजमी आना चाहिए। होश मसनू में ईरान जो है ना वो बहुत इस वक्त आगे जा रहे हैं, स्पेशली जो दूसरे अमीर कबीर और शरीफ से भी बेहतर हमारे जो अगर डिपार्टमेंट के हिसाब से देखे जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवन हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बेहतरीन है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी तुल्लाब हैं वो कोशिश करें कि हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाएं और इसके इंशाअल्लाह रहमान हम अपनी भरपूर खिदमत करेंगे उनकी। बहुत शुक्रिया कमर भाई, जज़ाकल्लाह। एक और दोस्त हमारे साथ है, तैयब भाई। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम सलाम। जी क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन करें, कहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहे हैं? जी मैं MD का स्टूडेंट, MBBS का मेडिकल का, और दानिशगाह ओलंपिक की शिराज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड साइंसेस, वहाँ से मैं MBBS कर रहा हूँ। आपने FSC पाकिस्तान से किया, बेसिक ताल्लुक कहाँ से आपका? जी मेरा बेसिकली ताल्लुक है औरंगज़ई डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ई से, पराचनार के करीब पड़ता है, और फिर वहाँ से ईरान जो है ये सफ़र थोड़ा तुलानी रहा लेकिन अल्लाह के करम से बड़ा अच्छा गुजरा। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे मिसाल के तौर पर यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अनवान या ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको ईरान आना चाहिए, क्या रिकमेंड करेंगे अगर कोई आपसे पूछे तो? देखो मैं अगर मुझसे कोई पूछे, मुझसे बहुत सारे सवाल भी होते हैं, पूछते भी है बच्चे पाकिस्तान से। सबसे पहली बात तो ये है अगर आप में पोटेंशियल है, ठीक है, सबसे पहली बात ये है। दूसरी कंट्री में, एक तो दूसरा मुल्क है, दूसरी कंट्री में अगर आप यहाँ पे किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल थोड़ा टफ है यहाँ पे, ये हकीकत है, लेकिन अगर आप में ये पोटेंशियल है, आप कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। यानी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ की। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, जैसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, शिराज, तेहरान यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी, ये बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। सही। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बहुत बेहतर है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक्सपेंस के अनुमान पे बताएं, आप स्कॉलरशिप पे हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप पे हूँ, लेकिन स्कॉलरशिप गेन करना आसान है मेडिकल में? यहाँ पे स्कॉलरशिप गेन करने के लिए मुझे खुद 3 साल लगाने पड़े, 3 साल वेट करना पड़ा है, उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप लगा है, वो भी बड़ी मुश्किल से लगा है।
तो स्कॉलरशिप यहाँ पे बड़े मुश्किल से एडमिशन होती है, यानी मेडिकल में। बाकी फील्ड में आप आ सकते हैं, और अगर आपने आना है तो हमारी यहाँ पे सीनियर बहुत मेहनत करता है बच्चों को लाने के लिए यहाँ पे। अल्लाह इनको और तौफीक दे के इस तरह के काम करें। लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं मेडिकल के अलावा, आप आ जाएँ। सिर्फ स्टडी के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अपने इलाके से निकलेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। और मेडिकल की अगर बात की जाए तो मेडिकल बहुत ज़्यादा जो है उसके स्कॉलरशिप पे आना है तो वो तो बहुत ज़्यादा टफ़ है। 90+, कम से कम आपको 90+ मार्क्स चाहिए। स्कॉलरशिप पे आना हो तो 90+ मार्क्स चाहिए। उसके बाद भी आपको वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। एजुकेशन क्या है, किस मीडियम क्या है, लैंग्वेज उनका पढ़ाते किस में है? देखो, अगर सबसे पहली बात, जो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट होते हैं वो शुरू से ही पर्शियन में पढ़ते हैं। पर्शियन, आम पर्शियन और मेडिकल पर्शियन में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे आने के बाद आपको 7-8 महीने जो है या 9 महीने वो एक जगह पे पर्शियन सीखनी पड़ेगी, वो भी मेडिकल पर्शियन। और फिर जब यूनिवर्सिटी जाएंगे वहाँ पे बहुत टफ़ होता है, क्योंकि ईरानी स्टूडेंट के साथ पढ़ना होता है। तो मैं फिर से बताऊँगा ये कि अगर आप मेडिकल में स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, और वहाँ से पाकिस्तान से भी अपना बेस मजबूत बनाएं यहाँ पे आने के लिए। और हाँ, जहाँ से आर ने एक सवाल किया कि एक्सपेंसेस का क्या सीन है, यानी अगर कोई स्कॉलरशिप पे नहीं आना चाहता तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं शिराज़, तेहरान यूनिवर्सिटी, शहीद बेहश्ती और तेहरान शिराज़ यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तकरीबन $6000 साल का फ़ीस है। साल का फ़ीस $6000 है। इसमें यूनिवर्सिटी और हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं, देखो ये फ़र्क करता है, क्योंकि हर साल वेरी करते हैं। फिर उसके हिसाब से आपके हॉस्टल की जो फीसेस है वो आगे पीछे हो जाते हैं। जी से बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ जो हैं शुएब भाई हैं, जो बेसिकली पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से हैं। तो इनसे एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं। तो शुएब भाई, सबसे पहले तो आप क्या पढ़ने आए हैं और कितने साल हुए यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आके कोई 3-4 महीने हो गए। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर ज़बान फ़ारसी चल रही है कज़वीन में, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी MBBS का सफ़र जो है, यानी आप MBBS पे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पाए हैं? जी। ग्रेट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वाले 4 महीनों में, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम ISO के स्कॉलरशिप के थ्रू आए हुए थे। तो यहाँ पर उनके बहुत सारे टूर्स भी थे, बरनामे भी थे, जिनमें हमें बहुत से बड़ी शख्सियत से मिलने का मौका भी मिला, और जो है वो ज़ियारत वगैरह भी हमने कर लिया। और कज़वीन में भी माशाल्लाह से ISO का जो है वो टीम होने की वजह से वहाँ पर भी हमारे बरनामे अच्छे थे, दुआ वगैरह, नमाज वगैरह के। और लैंग्वेज का भी वो कज़वीन में वो बहुत अच्छा रहा। हमारे वहाँ पे GB के लोग भी ज़्यादा होने की वजह से हमारा एक सर्कल था बड़ा, तो उस वजह से हम वहाँ पर जो है वो फ्रीली अपने काम में मशगूल है। और फ़ारसी जब भी आदि हो गई है और आदि इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से क्या है, मसलन आपको यहाँ पे ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि मसलन यार पता नहीं किधर पहुँच गया हूँ? अभी तक तो कोई यूनिवर्सिटी देखी नहीं है बहरहाल, लेकिन जो सुना है वो ये है कि अच्छी है सारी यूनिवर्सिटीज़। तो अभी जो लैंग्वेज हो जाएगी तो उसके बाद देखेंगे। बाकी जो है वो इनका ओवरऑल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की निस्बत हमें तो अभी तक अच्छा लगा है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी भी जो है वो अच्छी मिलेगी और आगे अच्छा हो जाएगा। दैट्स ग्रेट जी। तो हम एक और स्टूडेंट के साथ हैं, बाबर भाई हैं। बेसिकली इनका भी ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान से है। तो बाबर भाई, आप क्या पढ़ने आए हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे मुहंदिस कंप्यूटर यानी कंप्यूटर साइंसेस पढ़ने आया हूँ। मैं मेजर IT में करना चाहता हूँ, और अभी फ़िलहाल तो फ़ारसी सीख रहा हूँ और कज़वीन में पढ़ रहा हूँ। अभी एक टर्म हो चुका है। अभी एक टर्म होने के बाद दूसरा टर्म स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जाएंगे, और फिर अपना जो वो है मेजर है, वो डिग्री है वो कंटिन्यू करेंगे। ओवरऑल कैसा माहौल? अब फुल स्कॉलरशिप है ना आपका? जी, फुल स्कॉलरशिप। तो ओवरऑल कैसा फील करते हो? मसलन आप खुश हो इस फैसले से कि यहाँ पे ईरान आए हैं, और ओवरऑल यूनिवर्सिटी को आपने देखा, माहौल देखा, कैसे लगा आपको? क्या फ़र्क नज़र आए पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी से वो छोड़ के आप इधर क्यों आए? अब भी जब आए हैं यहाँ पे, माहौल पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान कैसा लगा आपको? ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा निज़ाम है इनका, पाकिस्तान के निस्बत से भी बहुत मतलब सही निज़ाम है। पाकिस्तान में भी जिस तरह के निज़ाम है कंप्यूटर साइंसेस के लिए अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग जो IT के उधर ये है कि पाकिस्तान में ये है कि उधर IT का अलग फील्ड है, कंप्यूटर साइंसेस का अलग फील्ड है, इस तरह सब का अलग फील्ड है। लेकिन यहाँ पे सब पढ़ाते हैं, सब एक साथ पढ़ाते हैं, जिसको ये लोग मुहंदिस कंप्यूटर कहते हैं, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहते हैं।
इसमें ये है कि ये फ़ायदा है कि इनमें से आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, आगे जिस मेजर में भी जाना चाहते हैं, उस सब को आपको टच देते हैं और आपको उन सब के बारे में नॉलेज होती है। एक तो ये अच्छी बात है। और माहौल की बात करें तो यहाँ पे मतलब पाकिस्तान की निस्बत बहुत ही क्लीन माहौल है, बहुत ही साफ़ माहौल है और इसी तरह है। और यूनिवर्सिटीज़ आपने विज़िट किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लेबॉर्ट्रीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर आप राज़ी हैं? जी बहुत मतलब इन्होंने बहुत अच्छा निज़ाम रखा हुआ है। हर चीज़ जो मतलब एक इंसान को अपनी उसमें कामयाबी हासिल करने में मदद करती है, वो सब चीज़ें एक यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब और ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो टूर्स आप लोगों के ले रहे हैं जो होते हैं और इतना बेहतरीन, मिसाल के तौर पर बाद जिस तरह आज का टूर है जहाँ पर आप इधर आए हुए हैं शुमाल, मसलन क्या फ़ील करते हैं पाकिस्तान में? क्योंकि मैं ख़ुद भी पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे तो ऐसा कोई कल्चर ही नहीं था कि मिनिस्ट्री हमें इस तरह का करें, लेकिन यहाँ पर जो है इससे आपको क्या लगता है, बंदा कितना फ्रेश हो जाता है? और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस हवाले से? जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इस हवाले से ये है कि ये बहुत अच्छा निज़ाम है। इन्होंने बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है कि इन्होंने ये ट्रिप्स अरेंज किया हुआ है, मतलब एक ट्रिप्स अरेंज करके उसमें अलग अलग प्लान रखे हुए हैं, अलग अलग सिस्टम रखे हुए हैं कि एक स्टूडेंट को किस तरह जाना चाहिए, एक स्टूडेंट को अपना दिन का आगाज़ किस तरह करना चाहिए, अंजाम किस तरह देना चाहिए अपने दिन को, मतलब एक रूटीन के मुताबिक अपना दिन गुजारना चाहिए। ये बहुत अच्छा निज़ाम है। बाकी मैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गया हूँ तो इसका मुझे ज़्यादा बहुत शुक्रिया बाबर भाई। और अभी बच्चे जो हैं वो सवार हो रहे हैं, यहाँ के मेज़बानों से मुलाकात की, इनका शुक्रिया अदा किया और इसके बाद सवार हो गए दोस्त जो है। अभी इंशाल्लाह हम निकलेंगे तेहरान की तरफ और फिर तेहरान से मुख्तलिफ जो दोस्त जिन इलाकों में जा रहे हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे।